एमकेआर क्लास 9 पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। क्लास 9 का नई बुक्स का सारा सिलेबस मिलेगा आपको एमकेआर क्लास 9 वाले चैनल पर, हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी। अगर आज की वीडियो की हम बात करें तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ्स गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। इसकी करेंगे एक्सरसाइज 4.2। जितने क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे क्वेश्चन को इसी वीडियो में सोल्व किया जाएगा। और एक्सरसाइज 4.2 के अलावा जो भी चैप्टर नंबर 4 है, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है, देख लेना। उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले मैंने समझा रखे हैं। इसके अलावा जो भी हमारे पास यहाँ पर ये एक्सरसाइजेज हैं और जो भी एंड वाली एक्सरसाइज है, सभी की अलग अलग वीडियो बनाई गई है। इनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। इसके अलावा क्लास 9 की नई बुक्स के नोट्स की जरूरत होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जरूरत होगी, फॉर्मूला शीट तैयार हो रही है और पीडीएफ सॉल्यूशन, ये भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सारी चीजों के लिंक दिए गए हैं, विजिट जरूर कर लेना। इस वाली वीडियो में 4.2 आ जाओ, अगले पेज से करते हैं इसकी शुरुआत। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 4.2 का, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन में बोला है फैक्टर कंप्लीटली। हमें यहां पर एक इक्वेशन दे रखी है, इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वाले पार्ट में जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखवाऊंगा। जो एक्सरसाइज 4.1 में यूज किया था, वही फॉर्मूला आपको यहां पर लिखना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या था? ए स्क्वायर, उसके बाद मेरे पास यहां पर क्या था? 2ab, और उसके बाद प्लस में मेरे पास क्या है? बी स्क्वायर होता है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, मैंने आपको बताया था ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। और फैक्टर वाली फॉर्म क्या होती है हमारे पास? ए प्लस में बी, इसका होल स्क्वायर। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये फैक्टर फॉर्म है। हमें क्या करना है? फैक्टर करना है। तो इस फॉर्म में हमें लिखना है। अब हमें ध्यान देना है यहां पर ए और बी की वैल्यू पर। ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है? जो भी हमारे पास ये प्रॉब्लम दी गई है ना, इसको हम लिख कैसे सकते हैं? जो भी मेरे पास यहां पर 9 है, 9 पर ध्यान दो। 9 को कैसे लिखा जा सकता है? एक साइड में रफली बता देता हूं। 9 को इस तरह से लिखा जाता है 3 का स्क्वायर। यहां पर मेरे पास 16 दिया गया है, 16 को कैसे लिखा जा सकता है? 4 का स्क्वायर होता है। यानी कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 आता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 16 आता है। तो ध्यान से देखो, जो भी मेरे पास यहां पर ये 9x स्क्वायर है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ये मेरे पास आ जाएगा 3x। x पर तो स्क्वायर है ही। जो मेरे पास यहां पर 9 है, वो भी क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। उसके बाद जो भी मेरे पास यहां पर आता है 2, मेरे पास यहां पर आ जाएगा। ए की वैल्यू मेरे पास ए का स्क्वायर, यानी कि जो भी यहां पर है इसका स्क्वायर हो रखा है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। उसके बाद आप सोचोगे कि बी की वैल्यू क्या हो सकती है। चलो अभी के लिए मान लेते हैं नहीं पता है, तो हम यहां पर प्लस का साइन लगा करके बी का स्क्वायर, इसको लिखने की कोशिश करते हैं। यहां पर खाली जगह छोड़ो। हमारे पास यहां पर 16 जो है उसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। वाई स्क्वायर जो भी मेरे पास है उसका हो ही रखा है, तो मैं बाहर इकट्ठा स्क्वायर इन दोनों पर लगा देता हूं। ध्यान दो, जो भी हमारे पास यहां पर वैल्यू आई है बी का स्क्वायर है, ये वाली वैल्यू बी का स्क्वायर है, जो कि मेरे पास यहां पर कितना है? 4y है। तो हम इसके फैक्टर कैसे कर सकते हैं? ये हमारे पास जो आ गया है इस एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गया है। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें साफ साफ पता चल रहा है कि यहां पर जिसका स्क्वायर हुआ है वो a है, यहां पर जिसका स्क्वायर हुआ है वो b है। और जो भी हमारा ये फॉर्मूला है इसी फॉर्म में ये आ रहा है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? a प्लस बी। ए यानी कि मेरे पास यहां पर 3x आ जाएगा, प्लस में बी यानी कि मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा? 4y आ जाएगा, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये होती है फैक्टर वाली फॉर्म। लेकिन बोला है फैक्टर करना है कंप्लीटली, तो फिर हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। तरीका क्या होगा? हम इसको दो बार लिख देंगे। स्क्वायर है ना, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? 3x प्लस में मेरे पास 4y, और फिर से मेरे पास यहां पर आ जाएगा 3x प्लस में 4y। आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जैसे किसी नंबर पर स्क्वायर लगा हुआ हो, जैसे 2 पर स्क्वायर लगा हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं? 2 मल्टीप्लाई में 2। तो यहां पर इस वैल्यू पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमने इसी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला सॉल्यूशन। सेकंड वाले को देखना ध्यान से। सेकंड वाला जो हमारे पास है, आप मुझे बताओ, जो भी मेरे पास 4 है उसको कैसे लिखा जा सकता है? 2 का स्क्वायर। और जो भी मेरे पास यहां पर 25 है, इसको कैसे लिखा जा सकता है? 5 का स्क्वायर। ये बात दिमाग में रखना। पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में, यहां पर हमारे पास जैसे यहां पर हमने फॉर्मूला लिखा है वही लिख देंगे। ए स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास यहां पर 2ab आ जाएगा, उसके बाद प्लस में मेरे पास आ जाता है बी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला किसका होता है? ए प्लस में बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले जो भी मेरे पास 4 है उसको कैसे लिख सकते हैं हम? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एस मेरे पास साथ में आ जाएगा। मैं 2 का स्क्वायर होता है 4, और एस पर भी स्क्वायर है, तो मैं इकट्ठा बाहर लगा देता हूं ब्रैकेट के। प्लस में मेरे पास यहां पर 2 आ जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास देखो क्लियर मिल रही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2s। ब्रैकेट लगा दो एक खाली, यहां पर प्लस का साइन लगा लो। बी की वैल्यू क्या मिलेगी? 25 को कैसे लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और टी जो भी मेरे पास है इस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो इकट्ठा मैंने बाहर लगा दिया। जो बी की वैल्यू मिली है हमें यहां पर लिख दो। ये मेरे पास क्या हो जाएगी? 5t हो जाएगी। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? ए का स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू इस ब्रैकेट में, बी की वैल्यू इस ब्रैकेट में। मुझे तो फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने हैं यानी कि इस फॉर्म में लिखना है। तो ए की वैल्यू मेरे पास यहां पर 2s हो जाएगी, प्लस में बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मेरे पास 5t हो जाएगी। ब्रैकेट क्लोज करके इसका स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हो आंसर, या फिर ऐसे भी
बना सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 5t एक बार मतलब इसी को मल्टीप्लिकेशन में 2 बार लिख दो। दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी निशान नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2s प्लस में हमारे पास यहाँ पर 5t, ये हमारे पास बन गया सेकंड वाले का आंसर। फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाला भी होगा लेकिन अगले पेज पर। बोला गया है 49x स्क्वायर प्लस में 28xy और फिर मेरे पास आ जाता है 4y स्क्वायर। जैसे फर्स्ट किया था, सेकंड किया था, उसी तरह से थर्ड को भी अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन में हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाता है, a का स्क्वायर प्लस में मेरे पास यहाँ पर 2ab आ जाएगा और प्लस में मेरे पास यहाँ पर b स्क्वायर। फॉर्मूला किसका होता है, ये a प्लस में b और उसके बाद इसका होल स्क्वायर का होता है। अब मैं इस पर अप्लाई करूंगा। सबसे पहले तो जो भी मेरे पास यहाँ पर 49 है उसको कैसे लिख सकते हैं हम, 7 का स्क्वायर। हमारे पास जो भी 4 होता है उसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो 49 को मैंने यहां पर क्या लिखा, 7 का स्क्वायर लिख दिया। एक्स पर भी मेरे पास स्क्वायर लगा हुआ है तो मैंने जस्ट क्या कर दिया, ये स्क्वायर लगा दिया। अब मैं अगर 7 का स्क्वायर करूंगा 49 आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर करूंगा एक्स वापस से मुझे मिल जाएगा। अब तो आसानी से हमने कर दिया। प्लस में मेरे पास यहां पर 2 आ जाएगा। 2 के बाद मेरे पास यहां पर a की वैल्यू तो मुझे पता है, पता चल जाती है, यहां से 7x हो गई। दूसरा मेरे पास b की वैल्यू अभी के लिए नहीं पता है, वैसे तो पता कर सकते हो। कैसे करेंगे, 2 7 यहां पर मेरे पास कितना होता है 14, 14 2 28 होता है। तो जितने टाइम्स पर 2 7 14, 14 जो भी मेरे पास यहां पर नंबर आया है 28, इसको डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2y आ जाएगा। एक के साथ x लिख दिया, दूसरे के साथ y लिख दिया। प्लस में मेरे पास यहाँ पर जो भी 4 है उसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर मेरे पास y आ जाएगा और इस पर मैंने स्क्वायर लगा दिया। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करूंगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, y का स्क्वायर y हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, वापस से वैसा ही मिल जाएगा। तो हमें अब करना क्या है, हमारे पास a की वैल्यू और b की वैल्यू क्लियर दिख रही है। तो जस्ट यहां पर हमें क्या करना है, 7x a की वैल्यू प्लस में मेरे पास यहां पर जो भी 2y है ये आ जाएगा और इसका कर देंगे स्क्वायर। ये भी हमारा आंसर हो सकता है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7x प्लस में 2y और इनटू में फिर से मेरे पास यहां पर 7x प्लस में 2y। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। जो भी हमारा यहाँ पर थर्ड वाला पार्ट है वो भी समाप्त हुआ। फोर्थ वाले पार्ट को देखो, अब कमाल क्या होगा। यहाँ पर जो भी मेरे पास यहाँ पर ये नंबर दिया गया है, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो फॉर्मूले से ही इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, यहाँ पर आ जाता है ए स्क्वायर प्लस में मेरे पास यहाँ पर आ जाता है 2ab और उसके बाद प्लस में मेरे पास क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। फॉर्मूला किसका होता है, ये a प्लस में b जो मेरे पास है इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हमारे पास हमें देखना है कि जो भी 64, रफली देखो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर 4/9 दे रखा है, तो जो भी मेरे पास 4/9 है इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। इन बातों को दिमाग में बिठाओ और सोल्व करना शुरू करो। सबसे पहले तो 64 हमारे पास आता है, 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। जो भी मेरे पास यहाँ पर p है इस पर मैंने ब्रैकेट लगा के इकट्ठा स्क्वायर कर दिया। 64 8 का स्क्वायर होता है, सोल्व करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो मेरे पास वही वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से आगे हम यहाँ पर आएंगे, प्लस में 2 के साथ में यहाँ पर जो भी वैल्यू दे रखी है मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 के साथ में मेरे पास यहाँ पर 32/3 है, p a की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल जाती है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर 8p और उसके बाद एक ब्रैकेट और लगा देना है जिसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट वाली जो बी स्क्वायर की वैल्यू है वो आएगी। ब्रैकेट जस्ट लगा देते हैं, प्लस का साइन लगा करके बी स्क्वायर हमारे पास आएगा। बी स्क्वायर यानी कि जो भी 4/9 है उसको लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 2/3 और उसके साथ साथ में मेरे पास यहाँ पर क्यू भी है तो मैंने क्यू लगा दिया और इसका साथ में यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। मुझे पता चल गया है कि जो भी बी है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर लिख के देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 2/3 और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, क्यू आ जाता है। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा देख लेते हैं, 2 8 जा मेरे पास 16, 16 2 जा मेरे पास 32 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पर मेरे पास 3 आ जाएगा और जो भी p और q है वो भी साथ में लग जाएगा। तो मिल गए ना हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू। हम क्या कर सकते हैं, इस फैक्टर वाली फॉर्म में लिखना है। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 8p आ गई है, प्लस में जो भी मेरे पास b की वैल्यू है वो कितनी आ जाती है यहाँ पर 2/3 और उसके बाद मेरे पास q आ गया है, इसका कर देंगे हम स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8p प्लस में मेरे पास यहाँ पर 2/3q और बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक बार और लिख देंगे 8p प्लस में मेरे पास यहाँ पर 2/3q। इस तरह से आप इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं फोर्थ वाले पार्ट का। अब जो हमारा फिफ्थ पार्ट है ना और सिक्स्थ पार्ट है वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, उनको भी डिटेल में समझ लेंगे, लेकिन उसके लिए आना पड़ेगा आपको अगले पेज पर। आ जाता है हमारे पास यहाँ पर फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या दे रखा है, 3a स्क्वायर प्लस में 4ab प्लस में 4/3b स्क्वायर। मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है पहले ही बता देता हूं आपको। जो भी हमारे पास 3 होता है ये किसका स्क्वायर होता है, अगर मैं यहाँ पर √3 को मल्टीप्लाई करता हूं √3 से
यानी कि 3 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा मेरे पास, √3 जो होता है उसका स्क्वायर होता है। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि यहां पर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया गया। इससे पहले हमारे पास जो भी स्क्वायर दिए गए थे वो परफेक्ट स्क्वायर थे, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर मिल रहे थे। परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलता है तो उस पर रूट लग जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो जो भी मेरे पास यहां पर सबसे पहले सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में फॉर्मूला लिखेंगे, यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर, प्लस में मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे पास 2ab आ जाता है, और प्लस में मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है, बी स्क्वायर आ जाता है। ध्यान से देखना, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस में b आ जाएगा मेरे पास, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या होगा, जो भी मेरे पास ये 3 है, ये किसका स्क्वायर है, हम कहेंगे ये स्क्वायर है √3 का। जो भी मेरे पास a है, इस पर भी मैंने यहां पर क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया है। अगर मैं √3 का स्क्वायर करूंगा 3 आ जाएगा, a का करूंगा तो a स्क्वायर आ जाएगा। मतलब अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो वापस इसी वैल्यू पर आ जाऊंगा। इसका मतलब है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस में मेरे पास यहां पर जो भी 2 है ये आ जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, √3a आ गई है, तो यहां पर हमारे पास √3a आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहां पर एक ब्रैकेट हम वैसे लगा देते हैं b की वैल्यू के लिए, उसके बाद प्लस में b का स्क्वायर क्या होगा मेरे पास, जो भी 4 है, 4 जो भी हमारे पास है ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और उसके बाद मेरे पास जो भी b है वो लिख देते हैं, अपॉन में मेरे पास क्या है, 3 है, और 3 किसका स्क्वायर होता है, √3 का स्क्वायर होता है। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। जो भी मेरे पास यहां पर वैल्यू आती है, ये किसकी वैल्यू हो जाती है, इसका हम स्क्वायर करेंगे, ये किसकी वैल्यू हो जाती है, b का स्क्वायर यहां पर हमें मिलता है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 अपॉन में √3, और उसके बाद मेरे पास आ जाता है b। अगर मुझे बीच वाली वैल्यू चाहिए है तो देखो, √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 मेरे पास आ जाएगा। कैंसिल करना नहीं है, बस हम ये दिखा रहे हैं कि इससे हमारी ये वैल्यू बन रही है। अब हमारे पास यहां पर a की वैल्यू और b की वैल्यू क्लियर मिल रही है, तो मैं यहां पर लिखूंगा √3a, प्लस में मेरे पास यहां पर 2 अपॉन में √3, उसके बाद मेरे पास b, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। फैक्टर वाली फॉर्म हमारे पास आ गई है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3a प्लस में 2 अपॉन में यहां पर हमारे पास √3b, ऐसे लिख सकते हो। या फिर हमारे पास इसको मतलब एक बार और लिख देंगे, √3a प्लस में मेरे पास यहां पर 2/√3b। जैसे भी आप लिखना चाहो, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी आपका आंसर हो सकता है, दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हो। जैसे हमने यहां पर फिफ्थ वाले पार्ट को किया है, उसी तरह से अप्रोच यहां पर करेंगे हम सिक्स्थ वाले पार्ट को। बात को समझो, अगर मैं यहां पर √5 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना आता है, 5 आता है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो हमें उसको ऐसे देखना पड़ेगा। अब जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है उसके अंदर फॉर्मूला लिखेंगे, ये मेरे पास क्या होगा, a स्क्वायर, यहां पर आएगा मेरे पास 2ab, और उसके बाद प्लस में मेरे पास होगा b स्क्वायर। फॉर्मूला किसका होता है, a प्लस में b, इसका होल स्क्वायर होता है, जो हमने एक्सरसाइज 4.1 में यूज किया था, बुक के अंदर दिया गया है, वही फॉर्मूला लिखा, कुछ अलग नहीं लिखा है हमने। हम इसमें एक सिंपल काम करेंगे, हमारे पास जो भी 9 होता है, अभी तक हमने समझ लिया है, कई बार हमने देख लिया 9 किसका स्क्वायर होता है, भैया 3 का होता है। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 3 अपॉन में मेरे पास 5 किसका स्क्वायर होता है, √5 का होता है, तो यहां पर मेरे पास √5 आ जाएगा। इसके साथ में हमारे पास s है, इसका हो जाता है स्क्वायर, प्लस में मेरे पास 2, a की वैल्यू तो हमें यहां पर पता है ना, ये आ जाएगी मेरे पास 3 अपॉन में √5, और उसके बाद मेरे पास यहां पर s आ जाता है। b के लिए यहां पर खाली ब्रैकेट छोड़ देते हैं, ठीक है, b के लिए हमने खाली ब्रैकेट छोड़ दिया, प्लस का साइन लगा लेंगे, b का स्क्वायर, यानी कि मेरे पास यहां पर 5 है। 5 किसका स्क्वायर होता है, √5 का होता है, v साथ में आएगा और इसका हो जाएगा यहां पर स्क्वायर। यानी कि जो भी मेरे पास b है उसकी वैल्यू यहां पर भी रख दो, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, √5b आ जाएगा। हमें यहां पर देखना है अब कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है। तो a का स्क्वायर यहां पर हमारे पास कितना आ जाता है, 3 अपॉन में √5 है, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहां पर जो भी प्लस का साइन है वो लगा लेंगे, b की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, √5b हो जाएगी, ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 अपॉन में √5s प्लस में √5v। एक बार हमने इसको लिख दिया, एक बार और लिख देंगे, 3 अपॉन में √5s प्लस में मेरे पास यहां पर √5v। इस तरह से हमारा जो भी सिक्स्थ वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। जितने भी पार्ट थे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सारे कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 की बात होगी नेक्स्ट वाले पेज पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर के। ये आइडेंटिटी होती है, प्लस वाली तो हमने इसे पहले वाले क्वेश्चन में यूज की थी, माइनस वाली आइडेंटिटी ये होती है जब बीच में माइनस का साइन होता है तो 2ab वाली जो टर्म है वो माइनस की हो जाती है। हमें इस आइडेंटिटी का यूज करके जो भी ये वैल्यू दी गई है इनको सोल्व करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है, आंसर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं।
अब आपको सोचना है कि 79 को कैसे लिखा जा सकता है? आप लिख सकते हो 70 प्लस में 9, लेकिन बीच में तो माइनस का साइन आना चाहिए। फिर मैं सोचूँगा कि 79 है ना मेरे पास, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 80 माइनस में 1 लिखना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए ये। 79 क्या कैसे बनेगा? 80 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर स्क्वायर इसका हो रखा है, तो इसका भी हम यहाँ पर कर देते हैं स्क्वायर। ये मेरे पास यहाँ पर A की वैल्यू हो जाएगा, ये यहाँ पर जो है ये B की वैल्यू हो जाएगा, ठीक है? A और B की वैल्यू हमने यहाँ पर आपको बता दी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये A की वैल्यू, ये हमारे पास यहाँ पर B की वैल्यू। अब मुझे इस आइडेंटिटी का यूज करना है। सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा? A का स्क्वायर, यानी कि जो भी मेरे पास यहाँ पर 80 है, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस में मेरे पास क्या होगा? माइनस, माइनस आएगा, माइनस, माइनस में मेरे पास यहाँ पर आएगा 2। A और B दोनों साथ में रहेंगे, तो A की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 80 आ जाएगी, B की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 1 आ जाएगी, और प्लस में मेरे पास क्या होगा? B का स्क्वायर, यानी कि जो भी मेरे पास 1 है, इसका मुझे स्क्वायर करना है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशन आती है ना, हमें क्या करना है? 80 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर क्या होता है? 80 को 80 से मल्टीप्लाई करना। मैं कहता हूं आसान चीज करो, 8 का स्क्वायर लिख लो। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 64 आता है। 0 जो भी मेरे पास इसके बाद लगा हुआ है वो डबल हो जाती है। उसके बाद मेरे पास इनको हमें कैलकुलेट करना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही रहेगा। 2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 160, 1 से मल्टीप्लाई करने पर 160, तो माइनस में मेरे पास 160 आ गया। 1 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 1 ही रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे? 6400 प्लस में 1, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 6401 हो जाएगा, माइनस में मेरे पास 160। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो गलती होने की कोई भी चांस नहीं रहेंगे। अगर आप ऐसे लिख लोगे 6401, और मुझे किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 160 को सब्ट्रैक्ट करना है। 1 में से 0 को निकालेंगे 1 आ जाएगा, इधर मैं 10 करूंगा, निकालेंगे तो मेरे पास 4 आ जाएगा। 63 है, 1 को निकालेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। यानी कि आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 6241। ये हमारे पास हो गया है फर्स्ट वाले के लिए आंसर। जो हमारे पास आइडेंटिटी दी गई है वो हमने यूज कर ली है। बात करेंगे यहां पर सेकंड की। मेरे पास यहां पर दिया गया है 193। दो तरह से लिख सकते हैं, 193 सॉरी 190 प्लस में 3 और 200 माइनस में। बिल्कुल सही बोल रहे हो, सोच रहे हो। हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा सॉल्यूशन में? मैं 193 को कैसे लिख सकता हूं? मेरे पास यहां पर 200 माइनस में कर देंगे 7। 200 में से 7 सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास ये वैल्यू आती है, इसका मैंने स्क्वायर किया। आइडेंटिटी लिखी हुई है तो हमें लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही दे रखी है तो। अब इसको हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ए का स्क्वायर, यानी कि मेरे पास जो भी 200 आता है इसका मुझे स्क्वायर करना है, प्लस में मेरे पास यहां पर प्लस का साइन नहीं लगेगा, फॉर्मूले में देखो माइनस का है, तो मेरे पास यहां पर 2, ए की वैल्यू मेरे पास यहां पर हो जाएगी 200। उसके बाद मेरे पास बी की वैल्यू भी आएगी साथ में, जो मेरे पास यहां पर 7 है। उसके बाद प्लस में जो भी यहां पर बी है उसका स्क्वायर होगा, यानी कि यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा? बी का स्क्वायर, जो मेरे पास 7 है। एक बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दिखा देना बस, उसके बाद तो कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है? 4। 2 जीरो लगी है, स्क्वायर करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। उसके बाद प्लस में सॉरी माइनस में मेरे पास 2 टू जा 4, 4 7 जा कितना होता है? 28 होता है। तो 2 टू जा 4, 4 7 जा मेरे पास यहां पर 28 हो जाएगा। 2 जीरो है, इसके पीछे लगा देनी है। 7 का स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाएगा? यहां पर 49 हो जाएगा। अब मुझे यहां पर सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेना चाहिए। जो प्लस वाली वैल्यू है, प्लस वाली वैल्यू में ऐड कर दो, तो ये मेरे पास कितनी हो जाएगी? 40049 मेरे पास यहां पर ये हो जाती है, माइनस में मेरे पास 2800 आ जाएगा। अब एक साइड में आप लिख लो, ऐसे लिख लो 40049। यहां पर हमें क्या करना है? 2800 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9 आएगा, 4 आएगा। 10 में से 8 को निकालेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा। 9 में से 2 को निकालेंगे तो मेरे पास 7 आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 3। तो आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा? 37249। ये हमारे पास यहाँ पर आंसर बन जाएगा फॉर सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, क्या इसका थर्ड पार्ट भी है? हमें नहीं पता, देखने पर पता चलेगा। नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट हमारे पास आ गया है। इसमें बोला है 299 का स्क्वायर करके बताओ। 299 का स्क्वायर हमें आइडेंटिटी का यूज करके करना है। तो यहां पर सबसे पहले सॉल्यूशन में हम इसको लिख कैसे सकते हैं? जैसे बीच में माइनस का साइन आए, तो मेरे पास 300 रुपए हैं, 1 रुपया मैंने किसी को दे दिया, तो क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचेगा 299। तो यहां पर इसको लिख सकते हैं 300 माइनस में 1, और इसका यहां पर क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं इस पर आइडेंटिटी अप्लाई कर दूंगा। ये मेरे पास ए की वैल्यू हो जाएगी, ये मेरे पास बी की वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले मेरे पास यहां पर क्या होगा? 300 है, इसका स्क्वायर होगा। उसके बाद माइनस में मेरे पास क्या होगा? 2, इसके साथ में मेरे पास जो भी ए और बी है वो आएंगे, तो यहां पर मेरे पास 300 आएगा, और साथ में मेरे पास यहां पर 1 भी आएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, तो मेरे पास यहां पर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बी स्क्वायर, यानी कि जो 1 है इसका स्क्वायर करेंगे। जस्ट आपको इस आइडेंटिटी की फॉर्म में इसको लिख देना है।
आप करेंगे 300 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर लो 9 होता है, 2 जीरो है, स्क्वायर हो रखा है तो 4 जीरो कर दो उनको, 2 को 4 बना दो, जितनी जीरो दे रखे हो उनका डबल कर दो। हमारे पास आगे माइनस का साइन लगेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 3 जा 6, 6 1 जा 6 आ जाएगा। 2 जीरो लगी हैं, इसके पीछे लगा दो, प्लस में मेरे पास यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को कितनी बार भी आपस में मल्टीप्लाई कर लो हमेशा 1 ही मिलेगा। बस अब हमें एक काम करना है, ये मेरे पास है 90,000 प्लस में 1, 90,000 प्लस में 1 कितना हो जाएगा? जो भी मेरे पास यहां पर वैल्यू है 90,001 हो जाएगा। प्लस वाली वैल्यू को प्लस कर लिया, माइनस मेरे पास यहां पर कितना आ जाता है 600। अब मुझे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करने जाते हैं तो एक साइड में आप ऐसे कर लो, मेरे पास कितना आया है 9,001 आया है, हमें निकालना है इसमें से 600 को 600 को, तो 1 में से 0 को निकालेंगे 0। यहां पर मेरे पास गया, कैरी लिया इसने, यहां पर आ गया 10 में से 0 को निकालेंगे, मतलब 10 में से तो जरूरत नहीं है 0, यहां पर इतना कैरी नहीं जाएगा, ये हमारा कैरी जो है ना वो जाएगा 0 में से 0, यहां से यहां जाएगा कैरी। तो यहां पर 10, 10 में से 6 को निकालेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहां पर 4 आ जाएगा, 9 मेरे पास एज इट इज आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 8 है। तो जो भी ओवरऑल आंसर हमारे पास आया है वो है 8940, और उसके बाद मेरे पास यहां पर 1 में से 0 को निकालने पर कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहां पर मेरे पास 1 आ गया, ये हमारे पास हो गया आंसर फॉर थर्ड पार्ट। और इसी को थर्ड पार्ट के साथ जो भी हमारी एक्सरसाइज है हो गई है समाप्त। यकीन करो, देखो बुक के अंदर एक्सरसाइज जो भी हमारी 4.2 है ये हो गई है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं जो भी आपको क्वेश्चंस मैंने कराए हैं सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ये 3 कार्य आपने जरूर करने हैं। सारा सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का मैं आपका कवर करा दूंगा। इसके अलावा जो भी हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है जरूर देख लेना। जो भी अदर एक्सरसाइजेज हैं इन सभी के अलग अलग वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देखना, अच्छी तरह से समझना। क्लास 9th के जो भी नई बुक्स के नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूला शीट है, पीडीएफ सॉल्यूशन है, इनके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। हमसे लाइव पढ़ना चाहते हो तो आरंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हो। सारे सब्जेक्ट का सिलेबस, एग्जाम की तैयारी इस बैच में आपकी कवर होगी। आरंभ बैच का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस पर अभी ऑफर चल रहा है जिसपे इसका प्राइस 2499 है, तो अभी ज्वाइन कर लो, अदरवाइज इसका प्राइस हो सकता है बढ़ जाए। 60% ऑफ यहां पर चल रहा है, जरूर इसको ज्वाइन कर लेना है। सो जो भी हमारी 4.2 है वो हो गई है कंप्लीट। अब इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।